हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टैरोट लवर 999 में। तो हम देख रहे हैं आपके पार्टनर और आप नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। आप भी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों की सोच, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, कैसी रहेगी टैरो के माध्यम से। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक तो आप करते नहीं हो गाइस, प्लीज़ लाइक करना है मेरे वीडियो को। लाइक से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक कर देना है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर करना है। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। लिखना है, अपने पार्टनर का भी नाम लिख सकते हो, अपना भी नाम लिख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। उससे क्या है, एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो चलो क्या है, गाइड करें मुझे यूनिवर्स, क्या सोचेंगे मेरे पार्टनर और आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द टावर। क्यों बार बार ये टावर आ रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। पेंटिकल्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में चल रहा है टावर। पहला ही कार्ड अगर टावर का आया है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा गाइस कि आप दोनों के बीच में टावर आया है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि टावर आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आया है तो नहीं कहूँगी मैं, टावर आया ही है आप दोनों के बीच में। किस वजह से, क्योंकि आप जो चाहते थे, मतलब आपके पार्टनर ने जो आपके लिए एक बोलता है ना एक्शन, या फिर आपके लिए जो उनको आपके लिए जो उनको लड़ना था, यहाँ पर वो लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी है आपके लिए। जिस इंसान को आपके लिए स्टैंड लेना था, जिस इंसान को आपके लिए लड़ना था, वो इंसान आपके लिए लड़ाई नहीं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। और इस वजह से आपने जो उनका वेट किया है, बहुत वेट किया है आपने, कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेगा, वो मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे बारे में सोचेगा, हमारे रिश्ते के बारे में सोचेगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप 24 घंटा उनके ही बारे में सोचते थे, और आज भी आप सोच ही रहे हो उनके बारे में। और नेक्स्ट 24 आवर्स भी आप उनके ही बारे में सोचेंगे कि मेरा जो पार्टनर है उसके मन में मेरे लिए क्या है, वो क्या कर रहा है, किस हालात में है। मतलब टावर है, अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां आ चुकी है, हो सकता है आप दोनों की एक दूसरे से बात बंद है, और इस वजह से आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में अब फिलहाल क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप आज भी उनके लिए अपने प्यार का कप लेके बैठे हो, उनका वेट कर रहे हो, उनका इंतजार कर रहे हो। वेट तो आपने पहले भी किया है उनका। क्यों आप चाहते थे स्टेबिलिटी, आप चाहते थे कि अपने पार्टनर अपने लिए स्टैंड लेना, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपसे शादी करे, आप चाहते थे एक स्टेबल रिलेशन हमारा हो जाए, जो वो इंसान ने नहीं करा है। आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने रिश्ते को ग्रो करने के लिए उन्होंने कोई भी यहाँ पर मेहनत करी नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा ही कंफ्यूज यहाँ पर, मतलब
कंफ्यूज तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो एक हिम्मत चाहिए उस इंसान के लिए, इंसान के अंदर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की, सबसे लड़ने की, रिश्ते को ग्रो करने की। रिश्ते को ग्रो करने का मतलब रिश्ते को समझना होता है और रिश्ते में समय देना होता है, एक दूसरे के भावनाओं को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिश्ते में, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ता है, तभी तो उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आप उनको हमेशा ही इस आपने हमेशा ही उनको अपनी भावनाओं को जताया है, कि हमारा रिश्ता ऐसे ही नहीं है, पास्ट लाइफ से हम दोनों का रिश्ता आया है, हो सकता है आपका रिश्ता सोलमेट का हो। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, तो यहाँ पर वृषभ राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि आई है। पेंटिकल्स के 4 नहीं 5 कार्ड आए हैं, तो 5 कार्ड उनकी वृषभ राशि है, कन्या राशि है। जिनके भी पार्टनर की राशि है उनसे ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। कप्स के 2 कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर रुचिक राशि है और मीन राशि है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है गाइस, पेंटिकल्स की एनर्जी है तो मैंने तो बताया, वॉन्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस आई है, लिब्रा की एनर्जी है। तो जो भी आप चाहते थे आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड ले, आपके लिए कोई तो ऐसा उनका स्टेप हो जाए जो अपने परिवार को चाहे मनाना हो, चाहे अपने लिए कुछ भी करना हो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। और लास्ट में जब आपने उनसे सवाल जवाब किया है तो हो सकता है ये इंसान पीछे हट गया हो सकता है वो इंसान परिवार से डर गया हो सकता है परिवार ने उनको कंट्रोल कर लिया हो सकता है उनको आपसे शादी ना करनी हो। तो ऐसी कुछ बातों की वजह से आप दोनों के बीच में अभी टावर चल रहा है। आज आप भी उनका वेट कर रहे हो कि हो सकता है आपको ये आप ये जान रहे हो, आप ये सब सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर हो सकता है मेरी भावनाओं को, मतलब आप एक ऐसे इमोशनली जुड़ा हो, आपको लग रहा है कि हमारा रिश्ता अभी से नहीं है, पास्ट लाइफ से आप उस रिश्ते को फील कर रहे हो, आप उस रिश्ते को गहराई से सोच रहे हो। मतलब आपकी सोच इतनी है, मतलब आप चाहते हो कि आज भी मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। हम दोनों के बीच में अभी जो मन मुटाव है उस मन मुटाव के बारे में सोचे। मतलब ये टावर अगर आया है तो उस टावर क्यों आया है उसका मुझे रीज़न बताए, उस टावर का रीज़न या उस टावर के बारे में जो आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, या फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनकी उस भावनाओं को दिखा रही है जहाँ के आपके पार्टनर रिश्ते को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनके मन में कंफ्यूजन है, हेडमैन की पोजीशन है। आज भी आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, कैसे लिए स्टैंड ले लूं, क्योंकि मुझे तो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर उस हालत में ही नहीं है, उनके अंदर वो पावर ही नहीं है, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जो आपके लिए स्टैंड ले ले, आपके लिए कुछ करे, रिश्ते के लिए कुछ करे। ये इंसान बहुत डरा हुआ है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि आपका प्यार इतना गहरा है, आपके दिल की भावनाएं, आपके इमोशंस इतने गहरे हैं, तो उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है आपको, ना किसी और को वो जवाब दे पा रहे हैं। जो जस्टिस आप चाहते हो वो ना खुद के लिए जस्टिस कर पा रहे हैं, ना आपके लिए जस्टिस कर पा रहे हैं। आज भी आप वेट कर रहे हो उनका अपने इमोशंस का कप लेके कि आज भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम कब हमारे रिश्ते के लिए स्टैंड लोगे, कब हमारे रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आज भी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, एक इमोशंस के साथ अपने प्यार का। आज भी आपने अपने प्यार को उनके लिए संभाल के रखा है। आज भी आप चाहते हो कि मैं ये मेरा प्यार मेरे पार्टनर को ही देना चाहती हूँ, ना ही किसी और को। और आपके पार्टनर है कि 2 सिचुएशन है, वो संभाल ही नहीं पा रहे हो अपने आप को और अपने प्यार को। कंफ्यूजन बहुत है आपके पार्टनर के मन में। वो आप जो चाहते हो आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करे। यहाँ पर हो सकता है उन्होंने
आप जो चाहते थे अपना मान सम्मान, आप चाहते थे कि एटलीस्ट मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो तो तुम करो। अगर नहीं कर सकते तो मैंने मेरा समय दिया है, मेरा प्यार दिया है, आपने हेल्प भी करी है उनको बहुत ज़्यादा। तो ये इंसान कुछ करने के हालत में ही नहीं है, आपसे बस लेने की बात करी है उन्होंने। और जब देने की बारी आई तो उनके हाथ में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल था। और इस वजह से ही आप दोनों के बीच में टावर आया है। आपको ये एहसास हो चुका है कि अब ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप वेट कर रहे हो, फिर भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, फिर भी आज भी आप उनसे इमोशनली जुड़े हुए हो। और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आप उनसे मतलब आपके माइंड में उसी इंसान की सोच है, उनके ही बारे में सोचोगे, उनके प्यार के बारे में सोचोगे, जो उन्होंने आपके साथ समय बिताया है उस समय के बारे में सोचोगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ टाइम नहीं गुजारा है, टाइम तो, समय तो दिया है उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर चाहते भी थे वो आपसे शादी करना। यहाँ पर 4 ऑफ पेंस की एनर्जी है, ऐसा नहीं है आप तो चाहते होंगे, ये अलग बात है, आप चाहते थे उनसे शादी करना, एक स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन आपके पार्टनर भी चाहते थे। लेकिन उस शादी को करने के लिए उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, अपने घर वालों को मनाने के लिए, समाज को जवाब देने के लिए, वो हिम्मत ही नहीं थी। हो सकता है उनके पास उतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। फाइनेंशियली वो बैलेंस न होने की वजह से अपना करियर स्टेबल नहीं था, अपने आप को वो स्टेबल करने के भीड़ में, या फिर अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने पैसों पर था। यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर पेंटिकल्स है, यहाँ पर पेंटिकल्स, यहाँ पर पेंटिकल्स। मतलब उन्होंने जो समय दिया है वो सिर्फ अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया है, ना को आपको दिया है। अगर आपको समय देते, आपके इमोशंस को समझते, तो हो सकता है ये टावर आप दोनों के बीच में आता ही नहीं। इस वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में अभी भी जगल कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी वही इंसान बैलेंस ही करता रहेगा अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे में जो समय दे रहे हैं। और आपको कैसे संभालूं, दोनों चीज़ें उनको संभालना मुश्किल हो रही है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल टावर चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस अपने काम पर ही फोकस है, ये मुझे ना समय दे रहा है, ना मुझे टाइम दे रहा है, ना मेरे लिए कुछ कर पा रहा है, ना मेरे लिए कोई मतलब है। तो ये बात सोच आपके अंदर है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा अपने प्यार के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और अपने पार्टनर अपने बिजनेस में और करियर में आप में कैसे बैलेंस बनाया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। इस टावर को कैसे ख़त्म कर दिया जाए इस बारे में सोच रहे हैं। अभी भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे डिस्टेंस तो दिख रहा है, आप अभी भी इमोशंस आपके अंदर उनके लिए बहुत है, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर गहरी सोच में है कि कैसे आगे बढ़ूँ, तो कैसे बढ़ूँ। हैंडमैन की पोजीशन आपके पार्टनर की है। चाहते तो है आपको सब कुछ देना, आपको समय देना चाहते हैं, लेकिन बेचारे अपने काम में इतना, काम का बोझ इतना है उनके ऊपर कि वो आपके लिए जस्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम में काम का वर्क, अपने बिजनेस में हो सकता है उन्होंने बहुत सारा लोड आपके ऊपर ले रखा है, कई ज़्यादा बिजनेस उन्होंने बढ़ा के रखा है, अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है, और इस वजह से उसको समेटते समेटते उनको आपके लिए समय ही नहीं मिल रहा है। और आप चाहते हो कि मुझे समय दो, मेरे प्यार को समझो, क्योंकि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और एक पास्ट लाइफ का रिश्ता समझते हो। और आपके पार्टनर यहाँ पर इमोशनली नहीं, ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहा है। पहले पैसे कमाना चाहते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो ये नेक्स्ट 24 आप दोनों की सोच है, एक दूसरे के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन फिर भी मैं टावर को क्लेरिफाई करती हूँ कि टावर क्यों चल रहा है आप दोनों के बीच में, किस वजह से टावर है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे
क्यों टावर है आप दोनों के बीच में? वेट कर रहे हैं ना आपके पार्टनर सही समय का, और वो आपको मंजूर नहीं है। आप चाहते हो क्योंकि एक्शन लो, आप चाहते हो मेरे लिए जस्टिस करो, आप चाहते हो डिसाइड करो तुम्हें कौन चाहिए, मैं चाहिए या काम चाहिए, मैं चाहिए या पैसा चाहिए, मैं चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब आपने उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बना के रखा है कि मुझे जल्द से जल्द आंसर दे दो कि तुम्हें कौन चाहिए, क्यों रुके हुए हो, तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों जस्टिस नहीं कर रहे हो मेरे साथ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पर दो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एक क्वीन ऐसी है कि जो इमोशनली जुड़ी हुई है आपके आपके आप उनसे इमोशनली जुड़ी हुई है, और एक क्वीन ऐसी है जो पेंटिकली जुड़ी हुई है। एक क्वीन ऐसी है वो हो सकता है उनके घर का कोई सदस्य हो, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और एक तरफ आप हो। मतलब दो क्वीन यहाँ पर दिख रही है। ये जो कार्ड मैंने निकाला है थर्ड पार्टी का, तो यही सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा है उनको कि मैं जगल करूँ, मतलब इतना जगलिंग सिचुएशन है उनकी, कंफ्यूजन है, गहरी सोच है, मैं करूँ तो क्या करूँ, उनको किसको मैं अपनाऊँ। ना आपको अपना पा रहे हैं, ना किसी और को अपना पा रहे हैं। तो दो दो क्वीन यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है। कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। उनको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। जस्टिस आपके साथ होगा। आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, इसलिए रुके हुए हैं। उनको पता है कि थर्ड पार्टी उनके साथ बस पैसे रुतबे के लिए जुड़ी हुई है। थर्ड पार्टी का कोई इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा समय ले रहे हैं, या आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, लेकिन थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि उनको थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा थर्ड पार्टी मैंने कहा, और थर्ड पार्टी यहाँ पर फिर से आई है। थर्ड पार्टी से उनको निकलना है क्योंकि थर्ड पार्टी की सच्चाई उनको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर इसी वजह से हैंडमैन की पोजीशन पे है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी ने दिया है धोखा। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट यहाँ पर आपके पार्टनर का है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, हैंडमैन और टू ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा समय देना है आपके पार्टनर को। हो सकता है जल्दबाजी में आप सब कुछ खत्म कर दे। टावर तो आपके बीच में पहला ही चल रहा है, लेकिन अगर आप फोर्स करोगे तो हो सकता है ये टावर थोड़ा सा और लंबा चले। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर आपके ही साथ करेंगे। तो ये नेक्स्ट 24 आप दोनों की सोच है, करंट फीलिंग से। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।